गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्लोबल स्टडीज चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप लोग को फिर से स्वागत है। हम लोग इंटर बोर्ड का जो परीक्षा होने वाला है उसका हम लोग VVI क्वेश्चन क्रैश कोर्स के रूप में हम लोग कोर्स शुरू कर चुके हैं। आप लोग को पता है, इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। यह जो हमारा है यह बिहार बोर्ड इंटर का बिहार बोर्ड 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, VVI क्वेश्चन देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम यानी परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यह कौन सा है? यह क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इससे पहले आप लोग को बता दें कि ग्लोबल स्टडीज चैनल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आप सभी को, पूरे बिहार के बच्चे को मैट्रिक और इंटर बोर्ड का तैयारी करा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी बच्चों को। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका एग्ज़ाम है 2026 में, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI क्रैश कोर्स चल रहा है जो मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए हम लोग फिर बिल्कुल फ्री में हम लोग तैयारी करा रहे हैं बिहार के सभी बच्चों को। तो इसमें हम लोग तीसरा क्वेश्चन आज देखेंगे भूगोल का। इससे पहले कुछ बता दें कि भूगोल में जो इंटर का जो भूगोल का एग्जाम होगा उसमें आपको टोटल जो है कुल प्रश्न आपको 6 पूछा जाएगा। यानी दीर्घ उत्तरीय के बात कर रहे हैं। कौन सा? दीर्घ उत्तरीय, VVI दीर्घ उत्तरीय यहाँ लिखा हुआ है। तो कुल प्रश्न आपको 6 पूछा जाएगा, उसमें से आपको आंसर देना है 3 क्वेश्चन का। यानी 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और ये 5-5 नंबर का होता है। यानी कुल मिलाकर के 15 अंक का, यानी 15 मार्क्स का आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसी का भी तैयारी कर रहे हैं। जब दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा तब फिर हम लोग आएंगे लघु उत्तरीय जो 2-2 अंक के पूछे जाते हैं, और हमारा जो MCQ है, जो ऑब्जेक्टिव है, वह हमेशा चलता रहेगा। उसका भी वीडियो बहुत जल्द आ रहा है। चलिए, तो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में विभिन्न प्रकार के कृषि का वर्णन करना है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे कि एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भारत में विभिन्न प्रकार के कृषि का वर्णन करें या व्याख्या करें या प्रकाश डालें या इस तरह से विवेचना करें, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है जिसका अर्थ एक ही होता है और उसका आंसर भी एक ही होगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। आप सभी बच्चे जो है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वह उनको करना क्या है कि एक कॉपी बनाने के लिए बोले थे सभी बच्चे। कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे फेयर टाइप से, और इसको एक कॉपी में एक ही सब्जेक्ट का बनाएंगे ताकि आपको याद करने में बाद में क्या हो, आसानी हो। इसलिए देखते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है भारत में विभिन्न प्रकार के कृषि का वर्णन करें। तो उत्तर है, उसका आंसर लिखेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 40 से 50% लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर है। भारतीय कृषि सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था का भी रीढ़ है ना। यानी ये कृषि जो है भोजन की पूर्ति के साथ साथ भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, और ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की इसे रीढ़ भी बोला जाता है, यानी बैकबोन बोला जाता है। भारत में विभिन्न भौगोलिक एवं जलवायु क्षेत्रों के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। यानी विभिन्न भौगोलिक एवं जलवायु क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे बहुत प्रकार की कृषि यहाँ पे की जाती है भारत में। देखते हैं जो निम्नलिखित है, ठीक है, जो निम्नलिखित है। चलिए अब देखते हैं। पहला क्या है? जीवन निर्वाह कृषि। पहला जो कृषि के प्रकार है, पहला प्रकार क्या है? जीवन निर्वाह कृषि। देखते हैं जीवन निर्वाह कृषि क्या है। तो इस प्रकार की कृषि प्रायः छोटे किसानों द्वारा अपने परिवार के भोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है। छोटे किसान जिनके पास बहुत ही कम खेत या सीमित मात्रा में खेत या जमीन है, वे जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। इस कृषि में मुख्यतः खाद्यान्न फसल जैसे
गेहूं, चावल, मक्का, दलहन, तिलहन इत्यादि की खेती की जाती है। अब ये जो जीवन निर्वाह कृषि है वह छोटे किसान करते हैं जिनके पास जमीन बहुत कम है, और उसी में उपजा करके क्या करते हैं, अपने परिवार को भोजन से संबंधी जो उनको आवश्यकता है वो पूर्ति करते हैं। ठीक है। अगला अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि। वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि दूसरा पॉइंट है, वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि। देखते हैं क्या है। तो इस प्रकार के कृषि का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आमदनी कमाना होता है। यह कृषि प्रायः बड़े क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें नकदी फसलों का उत्पादन कर बाजारों में बेचकर आमदनी कमाया जाता है। नकदी फसल में गन्ना, तंबाकू, मसाले, कपास, काजू, चाय, कहवा, रबर इत्यादि आते हैं। यानी ये सब का जो खेती है, जो नकदी फसल है, ये सब खेती किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? तो इसको कौन सा कृषि बोलते हैं? वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि। क्योंकि इसका खेती जो है, इस प्रकार का जो फसल का जो उत्पादन किया जाता है वह आर्थिक आमदनी के लिए किया जाता है, यानी उसको बेच करके पैसा कमाने के लिए किया जाता है। इसलिए इस प्रकार के कृषि को क्या बोला जाता है? वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि। अगला है गहन कृषि। अगला क्या है? गहन कृषि। देखते हैं, गहन कृषि मुख्य रूप से सघन आबादी वाले क्षेत्रों जैसे गंगा के मैदानी भागों में किया जाता है। इस कृषि में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। यानी इसमें गहन कृषि उसी जगह स्थान पे किया जाता है जहाँ पे जनसंख्या अधिक है और ज़मीन कम है। यानी फसल उत्पादन के लिए ज़मीन की मात्रा सीमित है, कम है, और जनसंख्या बहुत है। तो सभी जनसंख्या के भोजन की पूर्ति के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता है। तो भोजन की पूर्ति के लिए गहन कृषि की जाती है। यानी क्या किया जाता है? वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल, या एक ही खेत में एक समय में दो फसल का उत्पादन कर लिया जाता है। यानी ऊपर मचान बना करके कुछ सब्जी रोप दिया जाता है, उसके नीचे भी कुछ रोप दिया जाता है। यानी एक ही समय में 2 कृषि किया जाता है, 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है, और एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये गहन कृषि में आते हैं। अब देखते हैं, अगला है मिश्रित कृषि। मिक्स है ना, मिक्स यानी मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित कृषि में क्या होता है? यानी फसल के उत्पादन के साथ साथ क्या किया जाता है? पशुपालन भी किया जाता है। इसमें फसलों के अवशेषों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। मिश्रित कृषि का मुख्य उद्देश्य किसानों को आय और लाभ को बढ़ाना है। यानी मिश्रित कृषि का मेन उद्देश्य क्या है? कि किसानों के आय को बढ़ाना है, उसको लाभ को बढ़ाना है। इसमें कृषि और पशुपालन दोनों किया जाता है, और फसलों का जो अवशेष होता है उसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। जिससे होता क्या है कि फसल उत्पादन भी हो गया, और फसल का अवशेष जो बचा वो पशुओं को खिला करके फिर उससे आमदनी करते हैं। अगला है स्थानांतरित कृषि। अगला है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, चलिए स्थानांतरित कृषि क्या है देखते हैं। इस प्रकार का कृषि मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में किया जाता है। इस कृषि में स्थान बदल बदल कर खेती किया जाता है। इसमें पेड़ों और जंगलों को साफ करके उसमें आग लगा दिया जाता है, फिर उसमें कृषि कार्य किया जाता है। इसलिए इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है, यानी इसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो कृषि की जाती है, खेती की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं झूम कृषि। क्या बोलते हैं? झूम कृषि। इस प्रकार से देखते हैं जो स्थानांतरित कृषि है, नाम से ही स्पष्ट है, स्थानांतरित, स्थान बदल बदल कर। इसमें क्या होता है कि एक स्थान पे फसलों, पेड़, जंगलों, पेड़ पौधा को काट करके सूखा करके उसमें आग लगा दिया जाता है। जब वो साफ हो जाता है तो उस पर कृषि कार्य किया जाता है। कृषि कार्य करते करते 2-3 साल 5 साल तक करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, फसल उत्पादन समाप्त होने लगती है, तो उस स्थान को छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरे स्थान पर जाकर के यही प्रक्रिया करते हैं। फिर पीछे वाले स्थान पर फिर
कुछ सालों बाद फिर आकर के उसमें क्या करते हैं, खेती करते हैं। तब तक इस अंतराल में पुराने वाले जगह पे का मिट्टी में क्या होता है, उर्वरा शक्ति उसमें बढ़ जाती है, आ जाती है, फिर वहाँ पे कृषि करते हैं। यानी स्थान बदल बदल करके इसमें क्या करते हैं, खेती किया जाता है। इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जलाया जाता है इसमें पहले, पेड़ पौधों को, जंगलों को काट करके, साफ करके। और पूर्वोत्तर के राज्यों में इससे क्या बोला जाता है, झूम कृषि कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे आपको निष्कर्ष लिखना है, बहुत जरूरी है। आपको अच्छे मार्क्स लाना है, रैंक लाना है, तो आपको ये फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन का परिचय देना होगा, व्याख्या देना होगा, बिंदुवार व्याख्या लिखना होगा, पॉइंट वाइज, बाद में निष्कर्ष लिखना होगा। तो निष्कर्ष में देखते हैं, इस प्रकार भारत में विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों को किया जाता है, क्योंकि भारत में जलवायु, मिट्टी, भूमि एवं संस्कृति में विभिन्नता पाई जाती है। इन सभी कारणों से भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। तो आप लोग को करना क्या है, ये सभी क्वेश्चन को जो भी अभी लिखाए हैं, अभी पढ़ाए हैं, उसको एक एक करके आपको नोट कर लेना है कॉपी में। वीडियो को पॉज कर करके आप सबको लिख लीजिएगा अच्छा से, और याद करते रहना है। बार बार बोलते हैं, आप लोग सुबह में उठ करके याद कीजिए, पढ़िए, 2 महीना मेहनत कीजिए खूब बढ़िया से। जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आप लोग के लिए। 2 महीना मेहनत कर लीजिए, फिर आगे जीवन आराम हो जाएगा। चलिए बढ़िया से पढ़िए। सारा क्वेश्चन जैसे लिखा है अपनी भाषा में है, और परफेक्ट आंसर है, न ज़्यादा है न कम है, एकदम परफेक्ट है। आप लोग को बिल्कुल इसी तरह से नोट कर लेना है, इसको याद करना है। याद अगर ना हो, पढ़कर याद नहीं हो पा रहा है, तो भोरबा में उठिए, लिखिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं, VVI क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद, थैंक यू।